इस खेल कूद प्रकोष्ठ के आवाज बड़ी धीमी है क्या? बाबा जी की बड़ी खेल कूद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक जी अग्रवाल और श्री मोहिंदर लाल जी का नाम आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में खेलकूद प्रकोष्ठ की शुरुआत यदि किसी ने कराई है तो हमारे श्री मोहिंदर लाल जी ने कराई है। वो हमारे प्रभारी हैं इस समय स्पोर्ट्स सेल के, और द्रोणाचार्य वार्डी श्री राज सिंह जी, और राज्यवर्धन जी राठौर के बारे में तो बतलाना नहीं है, बताने की जरूरत है, जानते हैं आप लोग। श्री श्याम जाजू जी, श्री महेंद्र जी पांडे, श्री महासिंह राव जी, श्री राकेश पहलवान, श्री बब्बू रोहतगी, सबसे छोटा जो दिखाई दे वही खेल खलीफा है पहलवानों का, बब्बू। यहां उपस्थित मेरे सभी खिलाड़ी दोस्तों, सबसे पहले तो पार्टी के इस मुख्यालय में मैं अपनी तरफ से आप सभी खिलाड़ियों का मैं स्वागत करता हूं, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं। खिलाड़ियों का जहां तक प्रश्न है, मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, दूसरे क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों के लिए तो यह बात की जा सकती है कि वह मर्यादित और अनुशासित जीवन जीने में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, लेकिन खेल जगत में भाग लेने वाले ऐसे, चाहे कोई खिलाड़ी हो, किसी खेल में भाग लेने वाला, वह अपेक्षाकृत अन्य लोगों के ज्यादा अनुशासित होता है और ज्यादा मर्यादित होता है। सबसे बड़ी विशेषता खिलाड़ियों की यह होती है। लेकिन, और इस सच्चाई को भी मैं मानता हूं, भारत को यदि हमको सुपर पावर बनाना है, विश्व की यदि हमको भारत को महाशक्ति बनाना है, तो केवल धन दौलत के आधार पर ही भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाया जा सकता है। यदि हमको भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में भी भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना होगा, विश्व का सुपर पावर बनाना होगा। तभी जाकर यह भारत सारी दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो पाएगा। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपने देखा होगा कि 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, सर्वाधिक मेडल किसने हासिल किए थे मालूम है? उस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल यदि हासिल किए थे तो अमेरिका ने हासिल किए थे, और नंबर 2 पर यदि कोई दूसरा देश था तो वह चीन था। सर्वाधिक मेडल ओलंपिक्स में यदि किसी को प्राप्त होते हैं तो अमेरिका जैसे, जो अपने को सुपर पावर मानता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है, दुनिया का सबसे धनवान देश मानता है, उसको मिलते हैं। और उसके बाद इस समय अमेरिका के साथ जो देश चीन टक्कर ले रहा है उसको मिलते हैं, जर्मनी को मिलते हैं, जापान को मिलते हैं। अब जाकर कुछ समय से भी मैं देखता हूं तो भारत को कहीं ना कहीं कोई स्थान मिल पाया है, लेकिन जो स्थान मिल पाया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब इसके पहले 2012 के पहले जो 2004 में ओलंपिक हुआ था, नहीं 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था, तो उसमें हमारे राज्यवर्धन राठौर ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया था निशानेबाजी में। और वैसे 2012 के भी ओलंपिक में हम देखें तो हमारे पहलवानों ने, एक सुशील कुमार और योगेश्वर और अमित और बजरंग ने तो अभी हाल में विश्व चैंपियन की जो प्रतियोगिता हुई है उसमें मेडल हासिल किया। इन लोगों ने उसमें हासिल किया। लेकिन मैं अपने खिलाड़ी दोस्तों आपको यह मैं बतलाना चाहता हूं, जनता के बीच राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति तो विश्वास का संकट हो सकता है। लोग कभी कभी नेता को इस नजरिए से भी देखते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ होंगे, कुछ सही नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन यदि जो खिलाड़ी यदि जो बोल देता है, पहलवान जो बोल देता है, उसको सारी जनता सही मान लेती है, उस पर पूरी तरह से यकीन कर लेती है। समाज में आपकी एक विश्वसनीयता है। और मेजर ध्यानचंद की ओर आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं।
हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्हें एक हॉकी लीजेंड के रूप में सारे विश्व में पहचाना जाता है। और वह मेजर ध्यानचंद जब जर्मनी में खेलने गए थे तो उस समय का शासक वहां का हिटलर हुआ करता था। हिटलर ने देखा कि अपने हॉकी की स्टिक के माध्यम से जैसे लगातार 16 घंटे तक बॉल जो होता है उसको इधर उधर करिश्माई तरीके से मेजर ध्यानचंद करते रहे, तो हिटलर ने यह प्रस्ताव रखा मेजर ध्यानचंद के सामने, जो कि भारत माता की ही कोख से पैदा हुए थे, कि मेजर तुम भारत के रहने वाले हो, क्या करते हो? तो उन्होंने बतलाया कि मैं छोटी मोटी कोई नौकरी करता हूं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है, यदि सर्विस ही यदि करना है, नौकरी भी करनी है, तो तुम जर्मनी में आ जाओ, तुमको मैं बहुत बड़ा ओहदा दूंगा और बहुत बड़ी धनराशि भी वेतन के रूप में तुमको मुहैया कराऊंगा। तो जानते हैं मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा था? भारत जिस मिट्टी में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं और सारी दुनिया में आज मुझे यश और ख्याति प्राप्त हो रही है, उस मिट्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकता, भले ही जर्मनी में आकर हमें सब कुछ मिल जाए। यह एक राष्ट्रवादी भावना यदि देखने को यदि कहीं मिलती है तो खिलाड़ियों में हमको विशेष रूप से यह राष्ट्रवादी भावना देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में और अपने राज्य में ही जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनका सम्मान होता है, बल्कि यदि अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल होते हैं उसमें भी वह अपने देश का नाम रोशन करते हैं। किसी मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, किसी प्रधानमंत्री से कोई हैसियत उनकी कम नहीं होती है देश के योगदान के मामले में। और मैं समझता हूं कि सभी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए अशोक अग्रवाल को मैंने कहा कि हमारे जो यहां पर प्रमुख, अब चूंकि सबका करना संभव नहीं है, लेकिन जो बास होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, यदि उनका कर दीजिए तो मैं समझता हूं पूरे समाज का वह सम्मान मान लिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे कुछ प्रमुख लोगों का जो खेल जगत में, कुश्ती के जगत में भारत का नाम रोशन किया है सारी दुनिया में, उनका सम्मान मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहूंगा। इसीलिए अपने हाथों से उनका मैंने सम्मान किया है। लेकिन जब कभी ऐसी खबरें भी हमको सुनाई देती हैं, अब जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम में जो भ्रष्टाचार हुआ, एसोसिएशन को जिस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी थी, कहीं ना कहीं कोई खोट था। और कॉमनवेल्थ गेम में यदि भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार की कहानी केवल भारत के सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाले हर देशों तक उस भ्रष्टाचार की कहानी चली जाएगी। और आपने देखा कि जो भ्रष्टाचार हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ। क्या उससे हमारा मस्तक झुका नहीं? लेकिन मैं सचमुच अपने पहलवानों को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मेडल हासिल करके हम भारतवासियों का मस्तक सारे देश में ऊंचा किया है। लेकिन खेल की तरफ जो ध्यान देना चाहिए सरकारों को, शासन को, वह ध्यान नहीं दिया गया इस आजाद भारत में। सच्चाई को स्वीकार करता हूं। 122 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत, और आज हम मेडल प्राप्त करने के लिए ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में तरसते हैं। और हमसे छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या हमकी मैं समझता हूं 1/7, 1/8 होगी, 1/9 होगी, 1/9 होगी, 1/6 होगी, 1/7 होगी, आज वो 100 से अधिक मेडल हासिल कर रहे हैं। क्या हमें यह चुनौती नहीं है? यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारी सरकार बनेगी, तो आप सबको जानकारी है, इसमें दुविधा भी नहीं होनी चाहिए किसी को, जब इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ को हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। हमारी पार्लियामेंट्री बहुमत उन्हें घोषित किया है। और आप जानते हैं कि काम करने के मामले में वह शख्सियत कैसी है, यह हमको यह बताने की जरूरत नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के लोग जानते हैं। इसलिए यदि हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएंगे
एक ऐसी खेल नीति बनाएंगे ताकि खेल नीति के माध्यम से भारत, जो दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है, जिसमें लगभग 55% से अधिक युवा रहते हैं, ऐसे युवा देश भारत के लिए ऐसी खेल नीति मिलेगी ताकि खेल में रुचि रखने वाले नौजवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके और अधिक से अधिक उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी ने स्पोर्ट्स सेल बनाने का फैसला किया। अन्य कहीं पर है कि नहीं? अन्य कहीं पर है कि नहीं स्पोर्ट्स सेल? दूसरे और किसी पार्टी में है कि नहीं? आप लोगों को मालूम है किसी को? कभी किसी ने नहीं बोला। हम ही लोगों ने इसकी चिंता की। यदि खिलाड़ियों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव न रहा होता, खेल को हमारे देश में प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यदि यह भाव हमारे मन के अंदर न रहा होता, तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स सेल और एक खेल प्रकोष्ठ बनाने की जहमत हम क्यों उठाते। लेकिन मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र को भरपूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारे कुछ लोग यहां पर साक्षी होंगे इस बात के कि मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, वो पहला अवसर था उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जबकि शायद यहां पर कौन है उस समय गए थे, चंदगी राम जी के जगदीश काली रमन उस समय कहां? जगदीश काली रमन मैंने ऐसे बहुत सारे पहलवान थे जिन लोगों ने भाग लिया था। ये हमारे चंदगी राम जी के सुपुत्र हैं, आप जानते होंगे जगदीश काली रमन जी। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को, पहलवानों को मेरे उस पंचायत मैंने बुलाई थी मुख्यमंत्री के रूप में,